जिसने कभी गंदम की रोटी गोल नहीं बनाई तो वो भी मकई की रोटी गंदम से ज्यादा गोल बना सकेगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ, इससे आप एक नहीं बल्कि ढेरों मकई की रोटियां मिनटों में तैयार कर सकेंगे। तो साग और मकई की रोटी सर्दियों में हर घर की फेवरेट होती है, लेकिन साग और मकई की रोटी खाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बनाना ज़रा मुश्किल काम लगता है। क्योंकि साग और मकई की रोटी बनाना कुछ लंबा प्रोसीजर है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बताऊंगी और आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से जान जाएंगे और फिर झटपट ये सब तैयार कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ साग और मकई की बहुत ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देखकर हैरान हो गए होंगे कि मेरे पास ये हाथ में क्या है। तो जी, ये है साग का एक पैकेट जिसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में साग बनाकर तो एक ही दफ़ा फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर इसके पैकेट बना लेती हूँ और पैकेट बनाकर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट निकाल कर तो इसको मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर एक बॉल में डाल निकाल के इसको रख लिया था तकरीबन एक घंटे के लिए। तो फिर ये अच्छे से मेल्ट हो गया था। तो अब हमने यहाँ पर इसका तड़का लगाना है। क्योंकि साग एक लंबा प्रोसीजर है, तो बार बार हम इसको नहीं बना सकते, तो एक ही दफ़ा हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तो इसको फ्रीज़ करके हम ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके टेस्ट में कोई भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने साग को तड़का लगाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चूल्हे पे एक कढ़ाई रख के तो इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है। तो सरसों के ऑयल में मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। और इसके अंदर मैंने जो प्याज डाला है वो है सब्ज़ प्याज। तो आप दूसरा प्याज भी डाल सकती हैं, तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ प्याज डाला है। तो इससे जो है साग का तड़का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको हमने हल्का सा बस फ्राई करना है और फिर इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके तो इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको भी मैंने अच्छा सा रोस्ट कर लिया है इसमें। और फिर अब इसके अंदर हमने जो साग मैंने मेल्ट करके रखा था वो हमने शामिल कर देना है और इसको हमने यहाँ पर पकाना है। तो हमने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है और इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। तो यहाँ पर इसको मैंने ढक्कन लगाकर तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकाया। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से साग की कंडीशन कितनी ज़बरदस्त हो गई है। साग हमारा जो है वो पककर बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर ये देखिए माशाल्लाह से घी जो है, ऑयल जो हमने डाला था वो अच्छे तरीके से ऊपर आ गया है। तो साग हमारा बहुत अच्छा सा हमारा तड़का लग चुका है और यहाँ पर देखिए इसका कलर भी चेक करें और माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है। तो अब हमने इसके ऊपर जो सब्ज़ धनिया है वो हमने स्प्रिंकल कर देना है। तो प्याज इसके अंदर जो दूसरे वाला था वो मैंने साग में जब बनाया था ना उस वक़्त इसके अंदर डाल लिया था। तो जब हम साग बनाते हैं ना तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर लेनी होती हैं। तो बाद में हम सिर्फ बस ग्रीन प्याज का तड़का लगाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने मकई की रोटी बनानी है। तो मकई की रोटी बनाने के लिए एक बॉल में मैंने एक प्याली के बराबर यहाँ पर मैंने आटा मकई का ले लिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर हल्का नीम गर्म पानी लेकर तो इसको इसके साथ गूंदना है। तो पानी जो है इसको आप ठंडा ना इसमें इस्तेमाल करें, बल्कि आपने जब भी मकई का आटा गूंदना है तो इसके लिए आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करते जाना है और फिर इसको गूंदते जाना है। तो बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना आटे को और ना ही बहुत ज़्यादा आपने हार्ड रखना है। एक यहाँ पर बहुत ही ख़ास टिप है कि जब भी आपने मकई का आटा गूंदना है तो उसी वक्त आपने इसकी रोटी बनाकर तो आपने पकानी है। क्योंकि इसको हम गंदम के आटे की तरह बहुत देर तक हम गूंद के नहीं रख सकते। तो जब भी हमें ज़रूरत हो तो उसी वक्त हमने इसको गूंदना है और उसी वक्त हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। तो इस तरीके से आपने इसको हाथ से दबा कर इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से सिर्फ 10 मिनट में आटा जो है हमारा बहुत ही अच्छे से गूंद हो गया है। यहाँ पर अब बिल्कुल ये तैयार है रोटी बनाने के लिए। तो जब भी गूंदना है आटा तो भी आपने उसके लिए नीम गर्म पानी यूज़
ठंडे पानी से जब आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर एक लेस सी नहीं बनती, तो इससे आटा जो है वो जुड़ता नहीं है और अच्छा सा वो हमारा तैयार नहीं होता। तो जब भी गूंदना है आपने इसको गर्म पानी से गूंदना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से गर्म पानी के साथ मैंने आटा गूंदा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें आटा तैयार हुआ है और इसका पेड़ा देखें माशाल्लाह से कितना शानदार बना है। बस इतनी मिकदार में आपने इसका आटे का पेड़ा बनाना है। और फिर यहाँ पर जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर एक आपने घर से इस तरीके से शॉपर लेना है प्लास्टिक का, और इसके ऊपर आपने इस तरीके से पेड़ा रख लेना है और फिर एक हाथ को थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के तो इस तरीके से आपने प्रेस करते जाना है और बस रोटी को गोल करते जाना है। तो सिर्फ 1 मिनट लगना है और 1 मिनट में इतनी शानदार इतनी ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार हो जानी है कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी शानदार। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि रोटी जो है वो ज़रा भी किसी साइड से ना तो टूटी है और ना ही कोई इसमें कोई कह लें कोई दराड़ आई है, ना कुछ है। और बहुत ही शानदार और एक ही जैसे सिर्फ हाथ से मैंने बस इसको हल्का सा प्रेस किया है और देखिए माशाल्लाह से रोटी जो है वो हमारी कितनी शानदार कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल गोल है और बिल्कुल बारीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप जितनी आपको चाहिए आप उतनी बारीक भी कर सकते हैं। अगर आपने मोटी थोड़ी सी बनानी है तो मोटी बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको बारीक रोटी पसंद है तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की भी चाहें आप रोटी तैयार कर सकते हैं और सिर्फ 1 मिनट में बिल्कुल कोई मेहनत किए बगैर। क्योंकि अगर हम इसको हाथ में इस तरीके से बनाएं तो ये मिनटों में हाथ से जो है ना वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो शॉपर के ऊपर बनाना तो बिल्कुल इतना आसान है कि कोई जो अनट्रेंड कोई भी बंदा है वो इसको बना सकता है और इसको बच्चा भी बना सकता है इस तरीके से शॉपर के ऊपर। तो यहाँ पर अब हमने रोटी को पकाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चूल्हे पे एक तवा लेकर तो इसको पहले इस तरीके से ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर रोटी जो है हमने बनाई वो आहिस्ता से उठानी है शॉपर के ऊपर से और फिर इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल देनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से रोटी जो है वो हमारी कितनी शानदार बनी है और ना बिल्कुल किसी जगह से टूटी नहीं है और बहुत ही एक जैसी बिल्कुल बारीक सी बनी है। तो माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल फुल्की जो जिस तरह गंदम के फुलके बनते हैं ना, तो इस तरीके से ये हमारी रोटी बनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने इसकी जब एक साइड हो जाए ना तो फ़ौरन से हमने इसको नहीं हिलाना। मकई की रोटी जो होती है ना उसकी भी ये एक स्पेशल टिप है जिसको आपने नोट कर लेना है कि जब भी मकई की रोटी को आपने तवे के ऊपर डाल देना है तो फ़ौरन से इसको हिलाते नहीं होते क्योंकि इससे वो टूट जाती है। तो थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट तक इसको पकने देते हैं, तो फिर इसको हमने हिलाना होता है, फिर इसकी साइड चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर देखें इसकी साइड चेंज करके तो मैंने इसकी दोनों साइडों पे जो है वो ऑयल लगा दिया है। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त कितना शानदार इसका कलर है और कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक है। और माशाल्लाह से ये देखें इसको ऑयल जब लगाया है तो इतना ज़बरदस्त सा ये एक फुल्का सा तैयार हुआ है कि ऐसे बंदे का दिल करता है कि फटाफट अभी खा ले, इतना ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों साइडों से अच्छे तरीके से सिक चुकी है। इस तरीके से हमने फ्लेम को यहाँ पर लो रखना है और लो फ्लेम पर इसको पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने जब हाई फ्लेम कर लिया तो रोटी जो है वो जल जाएगी। तो हमने लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है क्योंकि मकई की रोटी है तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से अच्छे तरीके से ये पक जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से रोटी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे से कितनी बारीक सी कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई है। ये देखें ज़रा भी मोटी नहीं है, बिल्कुल बारीक सी तैयार हुई है और इतनी शानदार एक फुल्का जो गंदम का होता है ना उसके तरीके की हमने रोटी तैयार की है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर साग जो हमारा तड़का जिसको लगाया था वो रेडी है। अब हमने इसको भी एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर देखें इसका साग का कलर भी चेक करें कितना शानदार है कितना ज़बरदस्त है। कुछ लोगों से साग का जो कलर होता है वो भी ब्लैक सा हो जाता है और उसका जो टेस्ट है वो भी कड़वा सा बनता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना होता है जिससे साग जो है वो हमारा बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार हमारा साग जो है वो भी बनकर रेडी है और मकई की रोटी वो उसका तो क्या ही कहना कितनी लाजवाब बनी है कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। ये देखें इसका कलर भी देखें और ये इसकी माशाल्लाह लुक भी चेक करें कितनी शानदार है कितनी ज़बरदस्त है। तो साग की रोटी इतना आसान तरीका इससे मेरा ख्याल है कि यूट्यूब में आपको कोई इससे भी आसान तरीका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम मिनटों में ढेरों रोटियां जो हैं वो तैयार कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकई की रोटी खाना बहुत पसंद है, लेकिन बस उनको बनाने का तरीका नहीं आता, तो इस तरीके से वो स्किप कर देते हैं और मकई की रोटी की जगह बस गंदम की रोटी फिर साग के साथ बना लेते हैं। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है, तो इस तरीके से आप झटपट जो है वो साग की रोटियां जो है वो तैयार कर सकते हैं और ख़ानदान में अपना नाम जो है ना वो बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमारा साग और मकई की रोटी जो है वो बनकर रेडी है और बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार है। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप गंदम से ज़्यादा गोल रोटी मकई की बना सकेंगे बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।